आप देख रहे हैं VHPC न्यूज। 47 दिन से जो है देश का एक बहुत बुजुर्ग किसान जो है वो भूख हड़ताल पर बैठा है। कहीं कहीं ना अपने आप से सरकार को सोचना चाहिए। एक बड़ा शर्मसार विषय है कि भाई सरकार के पास जो है आम आदमी का दर्द सुनने के लिए समय नहीं है। आप लोग अभिनेताओं का दर्द सुन सकते हो, आप दूसरे देश में जा सकते हो, आप और ऐसे मुद्दे पर आप बात कर सकते हो जिससे देश के भविष्य का कोई मतलब नहीं हो। बड़े और छोटे की बात यहाँ पर आ जाती है। एक सरकार चाहती है कि हम बहुत बड़े हैं और ये जो किसान है बहुत निचले तबके के, ये बात कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। अच्छा, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि डल्लेवाल जी जो बुजुर्ग किसान नेता बैठे हैं वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं, लेकिन 1% अगर कुछ अनहोनी घटना घटती है तो फिर क्या किसानों का विकराल रूप देखने को मिलेगा? जाहिर सी बात है, ये मैं नहीं चाहता। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि देश के सरकार चलाने वाले, देश को चलाने वाले लोगों को सद्बुद्धि दे और एक बहुत बुजुर्ग किसान नेता को जो है वो मौत और ज़िंदगी के बीच में किसानों के हक अधिकार के लिए लड़ा है, तो उसे कम से कम एक उसकी बात सुने और उसे एक सांत्वना देते हुए उसको मनाएंगे। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। देश में तमाम मुद्दे ऐसे चल रहे हैं जिन्होंने देश के अंदर त्राहिमाम मचा रखा है और दुनिया भर में उनकी गूंज मच रही है, लेकिन सारे मुद्दों के बीच एक मुद्दा बड़ा अहम है जो कि किसानों का मुद्दा है और नया मुद्दा नहीं है। सालों से ये मुद्दा चला आ रहा है। एक तरफ सरकार दावा करती है कि किसानों की आय दोगुनी कर दी, एक तरफ किसान दावा करते हैं कि हम मर रहे हैं, बिलख रहे हैं, हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है। तो इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए किसान नेता हमारे साथ राजेंद्र यादव जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किसानों की शहादत भी हुई, किसान धरने पर भी बैठे और किसानों को बातचीत के लिए बुलाया भी गया, लेकिन हल क्यों नहीं निकलता? जब सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क होता है तो कहीं ना कहीं जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सरकार बंद कमरे में जब वार्ता करती है तो वार्ता में कुछ और बातें करते हैं और जब मीडिया के सामने आते हैं, मीडिया बंधुओं के सामने जब आते हैं वो बातें दूसरी करते हैं। तो ये बहुत बड़ी क्या कहते हैं कथनी और करनी में फ़र्क जो होता है, ये कहीं ना कहीं आपस में द्वेष भाव जो है उसको जब मोदी जी संबोधित करते हैं देश को तो वो बताते हैं कि हमने किसानों की आय को दोगुनी किया, और जब मोदी सरकार के मंत्री ये कहते हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है? आप आरोप लगाते हो कि कुछ भी नहीं, वो कहते हैं हमने बहुत कुछ कर दिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 में जो है किसान की आय जो है हम लोग दुगनी कर देंगे। वो फॉर्मूला मुझे लगता है कि शायद वो भूल गए हैं और ना ही वो देश के सामने रख पाए हैं कि उनके पास क्या ऐसा फॉर्मूला था कि जिससे किसान की आय जो है वो दुगनी करना चाह रहे थे। दूसरी बात ये है कि जब मुझे ही अपना लिखना है और मुझे ही उसमें मूल्यांकन करना है तो मैं कुछ भी उसमें कर सकता हूँ। केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं जो इस तरीके के वक्तव्य देते हैं तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के नीचे काम करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी की बात को काटने से तो रहे। लेकिन 2022 में किसान की आय दुगने करने का जो फॉर्मूला दिया था, जो बात कही थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के किसानों से कही थी, वो कहीं ना कहीं अभी भी जो है बहुत दूर है, वो दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ पर दिखाई है। उसके बावजूद भी आपने किसान की आय दुगनी करने की बात कही थी, उसके बावजूद आपने DAP की जो रेट हैं वो बढ़ा दिए हैं, आपने डीजल बढ़ गया है, बिजली बढ़ गई है, जो भी उपकरण हैं वो GST के अंतर्गत आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ में महंगाई आई है और सिर्फ जो है किसान की जो फसल है उसके रेट में महंगाई क्यों नहीं ले जाते हो? हम लोग MSP की मांग करते हैं, उस MSP की बात पर आप काम करिएगा। हम लोगों ने कई बार कहा है कि आपके पास तंत्र है, सब कुछ है, आप किसान नेताओं को, किसानों को एक साथ बैठाइएगा, खुले मंच से वार्ता करिएगा। ये कहते हैं खुले मंच से हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, हम कहते हैं कि हम खुले मंच पर बात करने के लिए तैयार। आप खुले मंच पर बात करिएगा ना, बिल्कुल, जिसमें पूरा देश देख रहा हो, तो सब चैनल जो है लाइव दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं पता चल जाएगा किसान। राजेंद्र जी, आप एक किसान यूनियन का, किसान संगठन का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके साथ में तमाम किसान जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या किसानों की समस्याओं का समाधान सरकार बिल्कुल नहीं कर रही, अनदेखा कर रही है? देखिए, है क्या कि मैं एक किसान संगठन का नेतृत्व कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, करीब 12-14 राज्यों में मैं जो है लगातार जाता हूँ, किसानों के बीच जाता हूँ। यह किसानों की जब बात करते हैं तो सरकार हो या विपक्षी पार्टी हो, मेरा सवाल यह है कि सरकार आरोप लगाती है कि ये जो लोग हैं प्रदर्शन करने वाले, ये किसान है ही नहीं। अब ये प्रमाण पत्र कहाँ से लाया जाएगा? भाई, जब कोई बात आती है तो देश के प्रधानमंत्री, देश के कृषि मंत्री भी ये कह देते हैं कि हम भी किसान परिवार से हैं। तो जब ये किसान नहीं है तो फिर कहाँ से प्रमाण पत्र लाएगा? आप प्रमाण पत्र के कहाँ से ला के दोगे? जो पहले से खेती कर रहे हैं, आप लोगों को फसल बेच रहे हैं, आप लोगों के सामने खेती कर रहे हैं, उनके ज़मीन पर नाम है, खतौनी आप चेक करा लो। इससे ज़्यादा हम क्या बताएंगे कि हम लोग किसान हैं या नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं जो मूल्यांकन वाली बात है, ये दोहरे चरित्र को जो है सरकार की को उजागर करता है। ये कहीं ना कहीं यही एक वजह है कि आप किसान के लिए काम करना नहीं चाहते,
किसान की बात आप जब करते हैं जब कहीं पर भी चुनाव आता है। मान लो किसी प्रदेश में चुनाव आएगा तो वहाँ किसान की बात होगी, देश का चुनाव होगा तो वहाँ पर किसान की बात होगी, लेकिन उसके बावजूद मामला उल्टा हो जाता है। बहुत लंबे समय से खनौरी बॉर्डर पर जो है आंदोलन चल रहा है कि किसान नेता भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आपके पास इतना समय नहीं है कि आपने खनारी बॉर्डर का जिक्र किया, वहाँ पर किसान नेता डल्लेवाल की स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। हालांकि डॉक्टरों की टीम ने उनको चेक करके बता दिया है कि बिल्कुल नाजुक स्थिति में है, उनको अनशन पे बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। लगभग 47 दिन लगभग उनको भूख हड़ताल पर हो गए हैं और देश के प्रधानमंत्री जो हैं अभिनेताओं के घर जा सकते हैं, उनको अपना वक्तव्य दे सकते हैं, उनके साथ फ़ोटो करा सकते हैं, उनके घर जाने की बात कर सकते हैं, लेकिन एक किसान नेता जो है कम से कम आपको दया भाव रखना चाहिए, कि इंसानियत रखनी चाहिए कि भाई चलो कोई भी आदमी आपको सीधा चैलेंज करके कह रहा है कि आप मेरी बात है, देश के किसानों की बात आप सीधे सुन लीजिएगा, उसके बावजूद भी आपके पास इतना समय नहीं है कि उस बिंदु पे आप चर्चा कर पाएँ, उस दर्द को आप एक बार महसूस करने की बात करें। तो हम कोई नई चीज़ हम लोग नहीं कह रहे हैं। जब 13 महीने का आंदोलन जो दिल्ली के चारों तरफ हुआ था, उसमें आप लोगों से जो वार्ता हुई थी, उस वार्ता के दौरान जिन जिन बिंदुओं पर आपने सहमति बनाई थी, हम उन्हीं बिंदु को लेकर बात कर रहे हैं। हम लोग कोई अपना कोई अलग से बिंदु लेकर नहीं आ रहे हैं हम लोग, या कोई नई चीज़ नई मांग हम लोग लेकर आ रहे हैं। उन मांगों की हम लोग बात कर रहे हैं जिन मांगों पे आपने किसानों के प्रतिनिधि मंडल से आप लोगों ने समय मांगा था। हम उनसे उन बिंदुओं पर बात करने की। राजेंद्र जी, एक बात और जनता के बीच मन में रहती है, वो ये रहती है कि जब आंदोलन शुरू हुआ था, फिर उसके बाद आंदोलन अचानक से हटा, तो कहीं ना कहीं सरकार की किसानों से बातचीत हुई, एसकेएम से बातचीत हुई, किसान के नेता जो हैं किसान नेताओं से बातचीत हुई और मामला सुलझ गया था। फिर दोबारा से आंदोलन करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम की आप जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें 42 संगठन देश के थे। उस 42 संगठन में एक मैं भी उसमें था, उसमें भारतीय किसान संगठन भी उसमें शामिल था, क्योंकि मैं उस हर मीटिंग में रहा हूँ, चाहे एसकेएम की खुद की मीटिंग हो, चाहे सरकार के साथ मीटिंग हो, मैं रहा हूँ उसमें। और सरकार ने हम लोगों से वादे करे थे कि आप लोग सहमति बनाइएगा, हम लोग इस पर काम करने के लिए तैयार हैं, आप हमें 6 महीने का समय दीजिएगा, 6 महीने बाद जो है हम लोग जो है इस पर काम करना शुरू कर देंगे। बहुत लंबा समय उसमें हो गया है, तो कहीं ना कहीं किसानों का जो धैर्य था, जो किसान नेता जो इसको लीड कर रहे थे, वो भी आम जनता, आम किसान को जो जवाब देते हैं कि भाई आप किस समझौते के तहत आप उस आंदोलन को ख़त्म करके आए थे, जब जिस आंदोलन को हम लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा था, तो आप किस तरीके से इस आंदोलन को ख़त्म करके चले आए। कहीं ना कहीं उन किसान की जो है जवाबदेही जो है हम लोगों के ऊपर है, तो इसलिए हम लोगों ने ये आंदोलन दोबारा शुरू किया है। और ये आंदोलन कहीं ना कहीं एक नया अध्याय लिखेगा कि पिछले 47 दिन से जो है देश का एक बहुत बुजुर्ग किसान जो है वो भूख हड़ताल पर बैठा है। कहीं कहीं अपने आप से सरकार को सोचना चाहिए। एक बड़ा शर्मसार विषय है कि भाई सरकार के पास जो है आम आदमी का दर्द सुनने के लिए समय नहीं है। आप लोग अभिनेताओं का दर्द सुन सकते हो, आप दूसरे देश में जा सकते हो, आप और ऐसे मुद्दे पर आप बात कर सकते हो जिससे देश के भविष्य का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन विदेशों में जब छात्र फंसते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के एक फ़ोन पे वहाँ से वापस आ जाते हैं। अगर कहीं दो देशों में युद्ध होता है तो माननीय प्रधानमंत्री के एक फ़ोन कॉल पर युद्ध रुक जाते हैं, उनके जाने से युद्ध रुक जाते हैं। अब इसमें क्या है कि ये दो देशों के बीच की कहानी होती है, तो देश चाहता है कि दूसरे देश के नागरिक जो हैं वो बहुत आसानी से निकल जाए। उसकी अगर आप टीआरपी लेना चाहें तो उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं। बात टीआरपी की नहीं, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे देशों के युद्ध रुकवा सकते हैं तो ये तो अपने देश का मामला है, फिर किसानों की समस्या क्यों नहीं समझ पा रहे? मैं ऐसी कोई चीज़ अभी सामने तो हमारे आई नहीं है कि भाई आपने किसी देश का युद्ध जो है रुकवा दिया। आपने यूक्रेन वाला युद्ध रुकवा दिया हो तो शायद हो सकता है कि हम मान लेते हैं भाई युद्ध रुकवा दिया, ऐसा कोई है नहीं। सिर्फ इसको एक टीआरपी गेन करने का, टीआरपी प्राप्त करने का एक नए फार्मूले होते हैं, वो फार्मूला पर आप लोग चल रहे हो। अगर आप यही बात कर रहे हो तो सीधी सी बात है, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि भाई देश में किसान हैं तो हम इसी देश के नागरिक। अब दूसरी बात पर ये आ जाते हैं कि चलो आपकी बात हमने बड़ी कर दी कि ये लोग किसान नहीं हैं, तो कम से कम हैं तो आपके देश के नागरिक। आप उनको एक बार बात करिएगा, एक अपना प्रतिनिधिमंडल भेजिएगा और उनसे उन मुद्दों पे बात करिएगा कि भाई हमने 13 महीने के आंदोलन के बाद जो है हमने आपको ये दिया, आपके साथ इन मुद्दों पे वार्ता हुई थी और हमने आपको दे दिया है। आप प्रमाणित कर दीजिएगा कि किसान नेता अपना आप उठ जाएंगे। सरकार के कुछ मंत्री, कुछ नेता तो ये भी बोलते हैं कि ये लोग आंदोलन जीवी हैं, इन्हें जो है आदत पड़ गई है आंदोलन करने की। हाँ, जाहिर सी बात है कि अगर अपना अधिकार की बात करेंगे, अपने हक की बात करेंगे तो आप कुछ भी कह सकते हो, उसमें कौन सी बात है, क्योंकि आप सरकार चला रहे हो।
तो आप किसी भी कह सकते हो, जब अपने हक अधिकार जब आपके दबते हैं, आप जो है जंतर मंतर पर बैठते हो, उस समय तो आप नहीं कहते हो कि भाई हम लोग आंदोलनजीवी हैं। आप राहुल गांधी के घर के बाहर जाने की बात करते हो तो उस समय तो आंदोलन करते हो, उस समय नहीं कहते हो। लेकिन किसान अपने हक अधिकार की बात करता है, मजदूर अपने हक अधिकार की बात करता है, तो कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि ये आज हमसे मांगने की स्थिति में कैसे हो गए, इनका अधिकार क्या है, कि इनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि जो हमसे मांगने की बात हो। यह बात आती है बड़े और छोटे की बात यहाँ पर आ जाती है। एक सरकार चाहती है कि हम बहुत बड़े हैं और ये जो किसान है ये बहुत निचले तबके के, ये बात कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। अच्छा, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि डल्लेवाल जी जो बुजुर्ग किसान नेता बैठे हैं वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं, लेकिन 1% अगर कुछ अनहोनी घटना घटती है तो फिर क्या किसानों का विकराल रूप देखने को मिलेगा? जाहिर सी बात है, ये मैं नहीं चाहता, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि देश के सरकार चलाने वाले, देश को चलाने वाले लोगों को सद्बुद्धि दे और एक बहुत बुजुर्ग किसान नेता को जो है वो मौत और ज़िंदगी के बीच में किसानों के हक अधिकार के लिए लड़ा है, तो उसे कम से कम उसकी बात सुने और उसे एक सांत्वना देते हुए उसको मनाएंगे कि भाई आप जो है ये हट जो है छोड़ो और हम लोग इस पर काम करने के लिए तैयार हैं। जब देश का पैसा, टैक्स का पैसा जो है आप इधर उधर लगा सकते हो तो किसानों पर क्यों नहीं लगाते आप? अगर सरकार नहीं सुनती तो फिर क्या कदम होगा? देखिए, अभी तक जब तक ये अनशन चल रहा है, जब तक डल्लेवाल जी ने कहा है कि जब तक देखते हैं कि सरकार कब तक जो है हठधर्मिता पर अड़ी हुई है, जब तक देखते हैं उसके बाद आगे की रणनीति आप सबके सामने आ जाएगी कि आगे की क्या रणनीति होगी। तो किसान नेता डल्लेवाल लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को बनवाने के लिए सरकार से आग्रह कर रहे हैं। सरकार उनकी बात सुनती है या नहीं सुनती है, आने वाले समय में किसान जो संगठन है उनका क्या रुख होगा, ये सब आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक देखते रहिए चैनल और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आखिर आप इन नेताओं की बातों से कितना खुश हैं और कितना नाखुश हैं। धन्यवाद। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।